2 साल बीत चुके, अब तीसरे साल में आपकी प्राथमिकताएं और क्या होंगी? ये बात सही है कि हमारा यहाँ जो जिस रफ्तार से ग्रामीण सड़क का बढ़िया होना चाहिए था, नए सिरे से शुरू होना चाहिए था, वो सारी चीज़ को जितना होना चाहिए वो नहीं हो पाया। 2 अहम मुद्दे हैं युवाओं के सामने। एक तो नियुक्ति वर्ष के तौर पर आश्वासन मिला था और एक आरक्षण का मुद्दा है। तो युवा आप लोगों की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं कि अब आगे सरकार इस पर क्या फैसला ले। निश्चित तौर पर यह सही बात है कि मनरेगा कर्मी ने जो डिमांड वो लोग किए थे, वो डिमांड अभी तक फुलफिल नहीं हो पाया है। क्या मैसेज देंगे आप जनता को इस दूसरी वर्षगांठ पर? दूसरी वर्षगांठ पर तो पहले तो हम नए साल का शुभकामना आपके माध्यम से हम देना चाहेंगे। नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड सरकार अपने 2 साल पूरे करने जा रही है। इस मौके पर हमारे साथ संसदीय कार्य मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम जी हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं 2 सालों के सफर के बारे में। आलमगीर आलम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम जानना चाहेंगे 2 साल के सफर के बारे में आप बताएं। ठीक है, 29 दिसंबर 2019 को माननीय हेमंत जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी थी और उसके बाद विभागों का बंटवारा हुआ। मुझे ग्रामीण विकास संसदीय कार्य मंत्री की हैसियत से विभाग मिला और हमारी जो विभाग है वो विभाग ग्रामीण से जुड़े हुए, ग्रामीण से रिलेटेड जो है समस्या है। तो आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक ग्रामीण क्षेत्र के जो सार्वजनिक विकास, जो वहाँ के लोग चाहते हैं, जो वहाँ की कमी है, वो सारी चीज को हमने पहले देखने की काम किया है। आज ग्रामीण क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आर्थिक उन्नयन करना, उसको मुख्यधारा से जोड़ना और उसको रोजगार आजीविका उपलब्ध कराना, ये 3-4 विषयों पर हमने ज़्यादा फोकस करने की काम किया। और ऐन मौके पर पूरे देश में कोविड के महामारी जो है का खबर चलने लगा और उससे पूरे देश, झारखंड, गांव गंज सब जगह जो है कोविड महामारी से पीड़ित हो गया। आप सबको भी जानकारी होगा कि उसी समय विधानसभा का सत्र भी चल रहा था और हम लोग को जो है बीच में ही हाउस को एडजर्न करना पड़ा और उसी समय इस तरह वातावरण परिवेश बन गया था कि रात को भी सैकड़ों फोन हम लोग के पास आते थे। जो यहाँ के भाई बहन बुजुर्ग लोग सब अपने रोजगार रोजी रोटी के लिए बाहर गए हुए थे, उनका भी फोन आ रहा था जो किस तरह हमारा घर वापसी हो, हमारा गांव पहुंचाइए, हमारा झारखंड पहुंचाइए। और हमारी सरकार ने, मैं दावा के साथ कहते हैं कि हेमंत सरकार के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया। उस समय लोगों से ट्रेन से लेकर सड़क मार्ग से, हवाई मार्ग से लोगों को यहाँ लाना, फिर उसके गंतव्य स्थान पहुँचाना, रास्ता में मिड डे मील का व्यवस्था करा देना, दीदीवाड़ी किचन का चलवाना, ये सारे काम हम लोगों ने किया। और उसी के बाद हम लोगों ने कुछ ऐसी योजना लिया ग्रामीण विकास, जो ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश के से मिला जुला क्षेत्र। इसके पहले भी उस तरह की योजना चलते आ रही थी लेकिन उस पर उतना कारगर नहीं हुआ। और हम लोगों ने जैसे प्रेस के सखी मंडल के माध्यम से जो भी बाहर से आए हैं उनको इंलिस्टेड करना, उनका जांच माने होगा कि नहीं कब आया, सूचना देना। और दूसरा हम लोग काम किया कि जिसको जॉब कार्ड नहीं था उसको जॉब कार्ड देने के भी काम किया। यहाँ इवन क्या हॉस्पिटल में जहाँ पर वो लोग को क्वारंटाइन में रखा गया था वहाँ भी देने के हम लोग ने काम किया। झारखंड बनने के बाद मनरेगा का काम होते आ रहा था,
तो हम लोग का मैंडेट जो देते थे भारत सरकार 800 लाख मैंडेट देते थे। कोविड महामारी रहने के बावजूद भी हम लोगों ने उसको उस लक्ष्य को पार किया और 1150 यानी हम लोग ने ऑन-फुट बढ़ाने की काम किया। तो लोगों को हम लोग रोजगार दिए और हम लोग कुछ ऐसा योजना वहाँ एक के बाद योजना हम लोग शुरू किया। पहले तो हम लोग नीलंबर पीतम्बर योजना चलाने की काम किया, फिर हम लोग ने जो बिरसा हरित ग्राम योजना चलाने की काम किया, फिर पोटो हो खेल योजना चलाने की काम किया, फिर दीदी बाड़ी योजना चलाने की काम किया, फिर उसके बाद फूलो जानो आशीर्वाद योजना चलाने की काम किया, फिर आपका दीदी बगीचा योजना की काम चलाना। तो मेरा विभाग का एक ही मकसद था कि लोगों को मैक्सिमम रोजगार मिले, मैंडेट मिले और मैंडेट के साथ साथ उसका परिसंपत्ति का गठन भी हो, ताकि वो जो बना रहा है तो उससे तो वो तो आत्मनिर्भर होंगे, लेकिन उसके बाद जो भी रहेंगे तो वो भी बोले कि हमारा फादर ने या हमारा परिवार ने एक एसेट छोड़ कर गया। तो मिसाल के तौर पर आपको हम बताना चाहेंगे कि बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत हम लोगों ने इस बार एक नया चीज लागू करने का काम किया था कि सरकारी हो चाहे बेसरकारी जमीन हो उसका प्लांटेशन पौधा लगाएंगे, फलदार पौधा लगाएंगे और 3 साल तक जो मनरेगा के तहत चाहे वो नियोजन हो, चाहे उसके जॉब कार्ड हो तो वो नियोजन हो, चाहे बाहर से लेबर लाकर उसको कराने के काम हम लोग कराएंगे। कोविड की जो गंभीरता थी उसे राज्य की जनता भी समझ रही है। इस बीच अगर कुछ परिणाम अगर ठोस सामने आया हो तो उससे क्या हुआ है कि करीब हम लोगों ने सरकारी और बेसरकारी जमीन में काफ़ी हम लोग पौधा लगाए। आज माशाल्लाह वो पौधा जो है पेड़ के रूप ले लिए हैं। कहीं कहीं से लास्ट ईयर समाचार आने लगा कि कुछ जो है फल दिखाई दिया है। तो एक एसेट भी हम किया, लोगों को रोजगार भी मिला और एक परिसंपत्ति उसका अपना जमीन हम लोग ने काम करने की किया। दूसरी बात क्या था कि इरिगेशन ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ी हम लोग का काम होता है कि हम लोग कैसे करके अपना जमीन को जोते और करें। तो उस समय हम लोग ने क्या बोलते हैं नीलंबर पीतम्बर जल समृद्धि योजना के तहत जो नाला बंद पड़ा हुआ था, जो तालाब बंद पड़ा, उसको हम लोग जीर्णोद्धार किए ताकि पानी स्टोर हो। उससे भी हमको फायदा मिला। लोग को जो फर्टिलाइजर के लिए, खाद के लिए, बीज के लिए जो महाजनों से पैसा लेना पड़ता था, उससे हम लोग JSLPS के माध्यम से सखी मंडल को हम लोग पैसा देने की काम किया ताकि वो जो है चाहे तो उससे वो पैसा निकल कर 10,000, 15,000, 5,000 वो निकल कर उससे अपना खेत में जो है खाद पानी सब दे सकता है। तो रिजल्ट हमको बहुत अच्छा मिला है। हम बोले दीदी बाड़ी योजना भी हम लोग चलाए थे। तो उसका मेन उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य था कि आपके घर के सामने थोड़ी जगह पड़ा हुआ 3 डेसिमल हो, 5 डेसिमल जमीन हो, तो आप फलदार पेड़ भी लगाए, सब्जी लगाइए, जो पौष्टिक माने सब्जी उब्जी लगाइए ताकि जो आजकल जो कुपोषण में बच्चा है उसको खिलाने से बढ़िया रहेगा उसका सेहत और ज़्यादा रहने से बेचेगा। तो हम लोगों ने परिसंपत्ति गठन करने की काम किया और मनरेगा के तहत हम लोगों ने 2020-21 में हम लोग अच्छा काम करने की काम किया। आपका विभाग जो है एक बड़ा ही बृहद विभाग है, कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। अगर प्राथमिकताओं के तौर पर देखा जाए तो आपने प्राथमिकता सूची में किन विषयों को रखा? सबसे पहले तो लोगों का जब कोविड महामारी था, लोगों को रोजगार देना था, जो हमारा टारगेट रहता था। आज तक कोई भी सरकार किसी भी सरकार वो पूरा कभी नहीं कर पाया था और हमने उसको बढ़ाने के काम किया। जो 800 से लेकर 1150 लाख मैंडेट हमने काम देने के काम किया। इस बार भी हम सर्वेक्षण कीजिए, उसमें देखें प्रधानमंत्री आवास स्किल अनस्किल्ड लेबर भी होते थे। तो जो मिस्त्री का काम करते थे, जो वेल्डिंग मिस्त्री दरवाजा जो लगाने के काम करते थे, उनको भी हम लोग रोजगार देने के काम किए। तो उसमें क्या हुआ कि हम लोगों ने जो हमको टारगेट दिया था उसी टारगेट में हम लोग जो काम करके पूरे देश में जो प्रधानमंत्री आवास में झारखंड सरकार का 1 नंबर पायदान में खड़ा हो गया। मैंडेट देने में भी, लोगों को रोजगार देना और दूसरा उसका पेमेंट देना, उसमें भी हमारा नाम झारखंड सरकार की नाम है। ये जो महिला मेट है, महिला मेट पूरे देश में
झारखंड में सबसे ज्यादा 89% हम लोग ने उसको जोड़ने के काम किया। तो हमारा विभाग ने ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, लोगों को माली हालत परिवर्तन करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे, ढेर सारे हम लोगों ने काम किया। इस बीच में मनरेगा कर्मियों का भी आंदोलन चला। उनका कहना था कि आप लोगों ने जो आश्वासन दिए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। निश्चित तौर पर यह सही बात है कि मनरेगा कर्मी ने जो डिमांड उन लोग किए थे वो डिमांड अभी तक फुलफिल नहीं हो पाया है। लेकिन आज के माध्यम से जब बात चर्चा में आई है तो उनको आश्वासन देते हैं कि 29 तारीख के बाद जनवरी में किसी महीने में उसको हम लोग कर देंगे। क्योंकि पारस्परिक प्रक्रिया उन लोग का किया हुआ है और मनरेगा कर्मी का मानदेय तो बराबर हम लोग बढ़ाते आ रहे हैं। ग्रामीण सड़कों की हालत थोड़ी उस वैसी दिखाई नहीं दे रही है, थोड़ी कमियां नजर आ रही हैं। जनता के मन में भी ये चीज है, तो उसे लेकर आप क्या कहेंगे? ये बात सही है कि हमारा यहाँ जो जिस रफ्तार से ग्रामीण सड़क का बढ़िया होना चाहिए था, नए सिरे से शुरू होना चाहिए था, वो सारी चीज़ को जितना होना चाहिए वो नहीं हो पाया। लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं कि इस वित्तीय वर्ष में अब सिर्फ 3 महीना 4 महीना बचा हुआ है। हाँ, 3 महीना बचा हुआ है, 3 महीना समथिंग। इस बात को विश्वास दिलाते हैं कि करीब करीब 4000 किलोमीटर रोड हम लोग राज्य संपत्ति योजना से, पीएमजीएस योजना से हम लोग शुरुआत करने जा। बहुत सारे टेंडर हो गया, काम शुरू हो गया है, बहुत का टेंडर होने वाला है। हमने 2 साल 1.5 साल कोविड महामारी में हम लोग ने खोया है। 6 महीना में तो भरपाई 2 साल का हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाना चाहेंगे कि 1.5 साल का भरपाई 3-4 महीना में हम कर रोड देकर हम लोग कर पाएंगे। बिल्कुल, 2 साल बीत चुके, अब तीसरे साल में आपकी प्राथमिकताएं और क्या होंगी? देखिए, अभी जो है पुल पुलिया सड़क जो कमी अभी रह गया, और जो रोड बहुत पहले पीएमजीएस का आधार में फेज 1, फेज 2, फेज 3 का काम जो हुआ था, अब वो सड़क चलने के लायक नहीं हुआ। और हमारे आने के पहले पीएमजीएस का पैसा बंद था यहाँ, बहुत दिनों से 1-1.5 साल, हमारा आने के 2 साल पहले से पीएमजीएस का काम नहीं हुआ। तो हम लोगों ने इस बार लाने के काम किए हैं। अभी हमको करीब करीब उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में करीब 763 किलोमीटर हम लोग को रोड मिला है। एक स्ट्रेंथिंग का जो होता है पीएमजीएस का, वो करीब करीब हम लोग 2600 किलोमीटर अभी कराने जा रहे हैं। तो और राज्य संपत्ति योजना में करीब करीब 2000 किलोमीटर कराने जा रहे हैं। तो मिला जुला कर अभी जो है हमको लगता है कि मार्च महीना तक इसका जो दिखाई नहीं दे रहा था उस गति से, वो गति आपको मार्च तक आपको दिखाने मिलेगा। चलिए, आने वाले दिनों में विकास कार्य दिखेंगे। इसके साथ साथ ग्रामीण विकास के साथ संसदीय कार्य मंत्री की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप पर है और आपके साथ एक लंबा अच्छा खासा अनुभव भी जुड़ा हुआ है। तो पिछले 2 बार से सत्र में हंगामे की भेंट चढ़ता आ रहा है, तो आप खुद को क्या संतुष्ट पाते हैं इससे? देखिए, हम तो पहले भी जब भी विपक्ष में ज्यादा दिन बैठने का हमको मौका मिला है, जब बिहार में थे तो मंत्री थे, तो कुछ दिन रहे, और यहाँ जब से आए तो लगभग हमको लगता है कि अधिक से अधिक समय मेरा विपक्ष में बैठने का मिला। लेकिन हम सबको जब विपक्ष में बैठते तब भी हम अपने माननीय सदस्य को समझाने की कोशिश करते थे एज ए सीएलपी लीडर। यह हमारा काम है कि हम विधायक बनकर आते हैं, जनता के बीच में आश्वासन देकर आते हैं, इकरार करते आते हैं। वो समस्या का हमको निदान करना चाहिए। तो जब तक विधानसभा में हम पूरी बात नहीं कह पाएंगे तब तक तो हम समस्या का निदान नहीं करा पाते। ये बात को आज भी हम रखते हैं कि सरकार, विधानसभा, सत्ता और विपक्ष दोनों का कम्युनिकेशन में ही चलता है। लेकिन विगत सत्र से लेकर इस सत्र से जो भी हम देखें कि लोग जो है विधानसभा को जो लोकतांत्रिक नियम के तहत जो काम होनी चाहिए वो नहीं हो पाया है। यह हमें भी खल रहा है और हमने इस बार 2-4 बार इस विषय पर हमने कहा कि हमारा काम है कि जो समस्या है उसको उठाना करना है सरकार। अगर नहीं करता है तो कल तो हमारा पैसे एविडेंस रहेगा। जो हमने उठाया था हमारा क्षेत्र की समस्या, जो बिजली और पानी से हमारा इलाका जूझ रहा है, और हमने एक बार नहीं कई बार प्रश्न करने के बावजूद सरकार ने आश्वासन दिया, नहीं दिया, उस पर भी आप काम नहीं हुआ, तो कल हम एक रिकॉर्ड रहेगा कि हम अपने क्षेत्र के समस्या को रखे हैं। लेकिन ये समस्या का नहीं उठाते हैं, एक सारे इशू लेकर जो बाधित कर देता है। देखिए, 2 सत्र में हम जो देखे और ये 2 मुद्दा हम देखे शीतकालीन सत्र में, हम लोग देखे एक ही मुद्दा जेपीएससी। तो हमने उस दिन बोले
कि जेपीएससी मुद्दा है, ठीक है, आप रखिए, हम उस पर कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन सिर्फ जेपीएससी ही मुद्दा नहीं है, सैकड़ों ऐसा मुद्दा है जो जनहित का मुद्दा है और इस क्षेत्र का मुद्दा है, उसको उठाना चाहिए, लेकिन आप लोग नहीं उठाते हैं। तो कल के दिन में हम लास्ट में हम आ रहे थे तो हम बोले थे जो अंध भला तो सब भला, तो 2-3 दिन तो चला नहीं कल, लेकिन बढ़िया से चला, बहुत अच्छी बात है। लास्ट सेशन जो आया था नमाज कच के लिए, ठीक है, नमाज कच अगर इलीगल है, जो स्पीकर दिया गलत दिया है, तो हम एक बार ना बात को उठाएं, जहाँ देखिए ये गलत हुआ है, नियम अनुकूल नहीं है, किसी भी विधानसभा में नहीं है, ऐसा करके है वैसा करके, ये बात उठाकर छोड़ देना चाहिए। लेकिन एक इश्यू को लेकर लगातार हम 15 दिन हंगामा करें, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई इश्यू नहीं है, ये सिर्फ सदन को बाधित करना चाहते हैं और अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, लेकिन इससे झारखंड की जनता को कोई भलाई नहीं होगा। देखिए, झारखंड विधानसभा जेपीएससी जो है ऑटोनॉमस बॉडी है, एक हाई कोर्ट का अभी जो है उसका रूलिंग आया है, जो अपील किया था पीआई किया था, उसका है कि नहीं, इसको रोका नहीं जाएगा। तो सरकार सर्वोपरि है, ये तो हम मानते हैं, इस पर कोई हम दो राय नहीं करते, लेकिन वो है ऑटोनोमस बॉडी है, एक हाई कोर्ट का क्या बोलते हैं राय आया है, दोनों चीज को सरकार गंभीरता से देख रही है। और हम कहाँ बोलते हैं कि ये नियमानुकूल हुआ कि नियमानुकूल नहीं हुआ, जहाँ पर आप लोगों ने आवाज उठाए थे, ये 49 जो है साहेबगंज और लोहरदंगा के लोग जो है एक ही सीरियल से आ गया, उम्र सीट था भी नहीं कि था, वो बात की बात है, तो ये लोग गलत हुआ, तो हमने तो नोटिस लिया, जो गलती जो था उसका नोटिस हमने लेने की काम किया है, और उसके बाद हाईकोर्ट ने कहा है कि इस पर हम रोक नहीं लगाएंगे, और ये ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन फिर भी बोलता है सरकार है, सरकार सर्वोपरि है, सरकार सारी चीज को देख रही है और उसका संज्ञान में है। बिल्कुल, बस 2 अहम मुद्दे हैं युवाओं के सामने, एक तो नियुक्ति वर्ष के तौर पर आश्वासन मिला था और एक आरक्षण का मुद्दा है। तो युवा आप लोगों की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं कि अब आगे सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। देखिए, आरक्षण का जो मुद्दा है ओबीसी का मामला है, कल भी 2-3 मामला गंभीरता से उठी थी, उसमें अंबा प्रसाद, उसके बाद सुदेश महतो जी भी एक उठाए थे, जो लंबोदर महतो जी पेश किए थे, प्रदीप यादव भी उठा रहे थे, और भी हमारे माननीय सदस्य सारी बात को उठा रहे थे। तो कल अंबा प्रसाद का जो जवाब आया था उसमें साफ शब्दों में हम कहा कि 14 को 27% ओबीसी को आरक्षण देना होगा। तो हमने साफ शब्दों में कहा कि सरकार एक समिति गठन करके बहुत जल्द इसका निर्णय लेंगे। फिर एक दूसरा प्रश्न आया था, तो उन्होंने कहा कि 73% आरक्षण होना चाहिए। हाँ, तो हमने कहा कि सारे बिंदुओं का, इसके पहले भी हमने जवाब दिया है, सरकार हर बिंदुओं को बढ़िया से देगा और झारखंड के हितों के लिए हम लोग काम करेंगे। जो आरक्षण नीति हम लोग भी चाहते हैं जल्द से जल्द हो, ताकि अभी जो हमारे यहाँ जो रिक्तियाँ हैं हर विभाग में, उस रिक्तियाँ को हम लोग भरपाई करने के संकल्प लिए हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोले कि 2021 जो है नियुक्ति के वर्ष होंगे, इसीलिए उस रिक्तिया को भरने के लिए हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द ओबीसी वाला जो मामला है और जो मामला है उसको सॉर्ट आउट करके नए सिरे से जो लड़का जो आवेदन देंगे सबको सहभागिता हो, सबको रोजगार मिले, यही तो हमारा काम है। भाषा सारे बिंदुओं पर, हर बिंदुओं पर हम लोग, जैसे भाषा का बिंदु हो, ओबीसी का बिंदु हो, चाहे 20% टीचर का बिंदु हो, चाहे जो टीचर का बहाली हुआ था 13-11 जिला उसका बिंदु, हर बिंदु में हम लोग ने गठबंधन की सरकार और हमारी कांग्रेस पार्टी माननीय मुख्यमंत्री से बात की है, उनका भी हर चीज में सहमत है कि पूरी चीज को नियम के अनुसार दिखाकर जो भी झारखंड के लिए परिप्रेक्ष्य में जो बेहतर होगा वही काम किया जाएगा। चलिए, क्या मैसेज देंगे आप जनता को इस दूसरी वर्षगांठ पे? दूसरी वर्षगांठ पर तो पहले तो हम नए साल का शुभकामना आपके माध्यम से हम देना चाहेंगे, और हम कहेंगे कि जिस तरह झारखंड सरकार को और यहाँ के लोगों ने गठबंधन सरकार को मेहनत से बनाई है और उनका जो सहयोग मिला है, तो हमारी सरकार ने 2-4 ऐसे तोहफा दिए हैं जो इसके पहले भी किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं किया। जो दिया है यूनिवर्सल पेंशन के जो नाम हम लोग दिए हैं, सभी लोगों को वृद्धा पेंशन दिया जाएगा। जो डिमार्केशन लगा हुआ था कि विधवा पेंशन 20 साल केवल 40 साल का पहले नहीं मिल सकता उस महिला को, लेकिन हम लोगों ने डिमार्केशन हटा दी है। महिला कोई भी औरत किसी भी समय विधवा हो सकती है, 20 साल का हो, 25 साल का हो, 30 साल का हो,
इसीलिए डिमार्शन हटाने का हम लोग काम कर दिए। दूसरा हमारी एक योजना जो अभियान हम कहेंगे, उस अभियान जो चलाए, जो 15 क्या बोलते हैं नवंबर से 16 नवंबर से लेकर 15 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर से लेकर 28 नवंबर तक हम लोगों ने ये एक कार्यक्रम चलाए हैं, आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वारा। ये बहुत ही बढ़िया अभियान चलाया गया। हमने अपने क्षेत्र में वहां जाने के पश्चात हम लोगों ने देखा, बिल्कुल लोगों के बीच अच्छा संदेश भी गया है और अच्छा संदेश भी गया है। हम लोग ने एप्लीकेशन लिए, साधारण चीज वृद्धा पेंशन जो पहले से था कि उसका बीपीएल में है कि नहीं है, तो उसका आई सर्टिफिकेट दो, तो IRB देने के लिए तो जा ही नहीं पाते थे। लेकिन हम लोग तो सब चीज़ को हटा दिए और हम लोग खुद जाकर उसका एप्लीकेशन लिया और उसी दिन उसको कर देने के काम किए हैं। और जो बचा हुआ है हम लोग 2-2.5 महीने में उसको भी करने के काम करेंगे। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मंत्री आलमगीर आलम। इनका कहना था कि नया साल युवाओं के लिए कई तोहफे लेकर आएगा, आरक्षण का मसला भी सुलझाया जाएगा और इसके साथ साथ नई नियुक्तियों के द्वार भी खुलेंगे। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार अपने वादों पर खरी उतरेगी और झारखंड के युवाओं को एक बड़ा तोहफा मिलेगा। फिलहाल न्यूज बाइस्कोप में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।